a very good morning to all my dear little ones. Today in the Maths Magic textbook we are going to start a new lesson. This is your second lesson in the textbook, that is lesson number 2, long and short. First of all, you are going to write today's date 29/6/2021 and class work. Now this is the lesson about the distances. In this lesson we are going to study about some of the long distances and some of the short distances. How we measure the long distances, in which units we measure the long distances, and which are the units to measure the short distances. But in a different way, not directly that meter, centimeter, kilometer, not that way, but we are going to study in some different way so that you can easily understand it. So long and short. How far apart are these dots? Now here, because the dots are not very clearly visible, but you can see here that there are certain dots in this green box that is given here. Some of the dots are very close to each other and some are far from each other, like this dot and this dot are far from each other. Then some of the dots, like these two dots, are closer, these two dots are closer. Then there are certain dots over here also which are like F and M. These two dots are close to each other. Then these two dots are far. यहाँ से dots दूर हैं, तो कुछ dots जो हैं वो नज़दीक में हैं और कुछ dots जो हैं वो दूर हैं. तो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कौन से दो dots नियरर हैं और कौन से डॉट्स फर्दर हैं. लेकिन इसमें क्योंकि इट्स नॉट क्लियरली विजिबल, वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट. Guess the distance between any two dots, how many centimeters it is. Now measure it with the help of a scale. Did you guess it right? Because यहाँ तो dots clearly visible नहीं है, इसलिए आपको जो है मेजर करने में भी प्रॉब्लम होगी. लेकिन आई शो यू, दिस इज द स्केल. नाउ दिस इज अ स्मॉल स्केल दैट आई हैव ऑफ 6 इंचेस. ये 6 इंचेस का छोटा स्केल है. एंड दिस वन बिग स्केल विच इज ऑफ 12 इंचेस. यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो लास्ट में है यहाँ पर 6 लिखा हुआ आएगा. तो दिस इज 6 इंचेस स्केल. एक तरफ जो होते हैं इंचेस होते हैं, दिस इज द इंचेस साइड, एंड द अपर साइड जहाँ ज़्यादा डायमेंशंस हैं दैट इज द सेंटीमीटर साइड. सेंटीमीटर साइड में ये 15 सेंटीमीटर्स तक होती है और इंचेस के साइड में 6 इंचेस होती हैं. नॉर्मली जब हम छोटे छोटे डिस्टेंसेस है, जैसे कि ये दो डॉट्स के बीच का डिस्टेंस है, आई ड्रॉ द लाइन फ्रॉम दिस डॉट टू, एक मैं रफ लाइन ड्रॉ करती हूँ इस डॉट से इस डॉट तक. अब मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है इसको हम मेजर करते हैं. तो अगर हम यहाँ से कहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे, जहाँ से स्केल शुरू होता है, और फिर हम देखेंगे कि ये डॉट तक जो है कितने नंबर्स आते हैं. जैसे यहाँ पर 1 आया, 2 आया, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जैसे 1 2 3 4. एक एक जो लाइन है यहाँ पर वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट, 0.5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करती है. जैसे यहाँ से शुरू किया तो 1 2 3 4 ये बड़ा लाइन हुआ, दैट इज़ योर 0.5. देन 1 2 3 4 5, देन ये 1 हुआ, 0.5 और 0.5. अब उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये 1.5 हुआ, और उसके बाद की 5 लाइन्स मतलब 2 हुआ. तो 1 और 2 के बीच में जो है एक लंबी लाइन आती है, दैट इज़ योर 0.5. ये जो है एक 0.5 आती है, और इनके बीच में कितने नंबर्स होते हैं, 1 और 1.5 के बीच में 5 छोटे छोटे लाइन्स आएंगे. फिर 1.5 और 2 के बीच में भी 5 छोटे छोटे लाइन्स आएंगे. तो यहाँ पर टोटल 1 और 2 के बीच में 10 छोटे छोटे लाइंस होंगे. तो यहाँ जो है, यहाँ और इसके बीच में 10 छोटे छोटे लाइंस, दैट मीन्स फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर. यानी कि ये एक जो है वो मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 4 और 5 मिलीमीटर आया. 5 मिलीमीटर, और ये हुआ दैट मीन्स योर 0.5 सेंटीमीटर. उसके बाद फिर अगेन 5, तो यहाँ से यहाँ जो 10 पॉइंट्स आएंगे दैट इज़ योर 10 मिलीमीटर्स या 1 सेंटीमीटर आया. तो उस तरीके से अगर हम इस तरफ से करेंगे तो ये इंचेस में आएगा, लेकिन हम जो छोटे छोटे डिस्टेंसेस हैं वो हम सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं. सेंटीमीटर को हम इन शॉर्ट रिप्रेजेंट करते हैं cm से. वी राइट इट एज cm फॉर सेंटीमीटर्स, और m फॉर मीटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, m, और सेंटीमीटर्स के लिए cm. सेंटीमीटर से जो थोड़े बड़े डिस्टेंसेस होते हैं उनको हम मीटर में जो है मेजर करते हैं, और बहुत ज़्यादा बड़े डिस्टेंसेस होते हैं उनको हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं. जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज़, डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस टू द स्कूल और हाउस टू द बस स्टैंड, हॉस्पिटल, पार्क. तो वो सारे जितने भी दूर के डिस्टेंसेस होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उनको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं. विच 2 डॉट्स डू यू थिंक आर द फारदेस्ट
फ्रॉम ईच अदर चेक योर आंसर। अब इसमें से हमको 2 ऐसे डॉट्स निकालने हैं जिनका जो सबसे दूर है, जैसे कि एक डॉट यहाँ पर है और एक डॉट यहाँ पर, ये के है और आई थिंक दिस इज जी। तो ये जी और के जो है सबसे दूर वाले डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जी एंड के, ये जो है सबसे दूर हैं। फारदेस्ट मीन्स विच इज क्वाइट फार ऑफ, एक दूसरे से काफ़ी दूर है। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे स्केल और फिर हम उसको, तो अगर हम मेजर करेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये रफली हम मेजर करेंगे क्योंकि बिल्कुल भी क्लियरली विजिबल नहीं है डॉट्स, तो हम ये रफ मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर आया 5, 6 और नियरली 7 सेंटीमीटर्स है। इसका आंसर कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इट इज़ योर 7 सेंटीमीटर्स। विच 2 डॉट्स आर द नियरेस्ट टू ईच अदर, चेक योर आंसर। अब इसमें जो है हमको छोटे छोटे, जैसे यहाँ पर है, जैसे ये 2 डॉट्स है वो नज़दीक में है। यहाँ पर ए है, आई थिंक इट इज़ नॉट ए, और बी जो है नज़दीक में है, और फिर ये जो है ये दोनों पॉइंट्स नज़दीक में हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर हैं जो आपस में विच आर क्लोज टू ईच अदर। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट इज़ योर पेज नंबर 14. दिस वॉज योर पेज नंबर 13. दिस इज द एंटायर एक्सप्लेनेशन पार्ट इन द टेक्स्ट बुक, नॉट मच टू डू इन द टेक्स्ट बुक. पेज नंबर 14 इज योर शॉर्टर लाइन्स. अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं लाइंस के बारे में डिस्क्रिप्शन कि विच लाइंस, शॉर्टर लाइन और लॉन्गर लाइंस, मतलब लाइंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. सो फॉर दिस देयर इज अ स्मॉल स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल. द शॉर्टर लाइन. Akbar was a famous king. He had a smart minister called Birbal. Once Akbar gave him a difficult question, he drew a line on the floor. अब अकबर और बीरबल की स्टोरी से हमको यहाँ पर लाइंस के बीच में जो डिफरेंस है शॉर्ट लाइन और लॉन्ग लाइन का, वो हमको समझा रहे हैं कि अकबर, एज यू आर वेल नोन अबाउट अकबर, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग एंड ही हैड अ वाइस मिनिस्टर was बीरबल. तो अकबर ने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ की. बीरबल, हियर इज अ लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग. अकबर ने बीरबल को क्या टास्क दिया कि ही ड्रू अ लाइन. अकबर ड्रू अ लाइन एंड टोल्ड बीरबल दैट यू मेक दिस लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग. दैट मीन्स यू डोंट हैव टू कट दीज लाइन्स फ्रॉम हियर बट यू हैव टू मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग. इसमें कुछ भी नहीं, इरेज भी नहीं करना है और कुछ नहीं करना है, लेकिन आप बिना कुछ इरेज किए या रब किए इसको आप शॉर्ट करेंगे. But Birbal was very wise. नाउ योर लाइन इज शॉर्टर. बीरबल ने क्या किया, अकबर से जो लाइन थी उससे एक बड़ी लंबी लाइन ड्रॉ कर दी. तो अगर उसने उससे लंबी लाइन ड्रॉ कर दी तो अकबर की लाइन कैसे हो गई, अपने आप ही वो छोटी हो गई. सो अकबर्स लाइन इज शॉर्ट एंड बीरबल्स लाइन इज लॉन्ग. तो बीरबल ने अकबर की लाइन से थोड़ी सी बड़ी, दोनों तरफ से एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दी. सो बोथ द लाइन्स आर, जो कंपेयर करेंगे अगर बोथ द लाइन्स को, तो अकबर्स लाइन विल बी शॉर्टर एंड बीरबल्स लाइन विल बी लॉन्गर. लुक एट द पिक्चर एंड explain how Birbal made Akbar's line shorter. Now you can be as smart as Birbal. Make his line shorter without erasing. Just think, is there any longest line? तो जैसे बीरबल ने की वैसे हम भी कर सकते हैं. बीरबल की लाइन से अगर ज़्यादा लंबी लाइन करनी है तो हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे. तो इससे क्या, अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो है उससे भी ज़्यादा लंबी लाइन हो गई. तो ये बीरबल की लाइन जो है हमारी लाइन से छोटी हो गई. सो दिस वे वी कैन ड्रॉ इट. तो हम भी बीरबल की तरह we can be also smart and do such things. Now there are some certain, try these things. Now here in the textbook also you can see the scale is given, measurement is given here on the page. You can see from 0, 1, 2, 3. This is the scale of the centimeter side. ये पूरा scale है दिखाया है from 0 to 24 centimeters. This is the scale that has been drawn on the centimeter side. ये centimeters का measurement है. Now we will do try these. Here in the try this, there are 1, 2, 3 and 4 pictures are given here in the textbook. Make her right arm 1 centimeter longer than the left arm. Now here you can see a doll is given here. उसका एक आर्म बनाया हुआ है. We have to draw the another arm. अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम स्केल को सेंटीमीटर साइड से लेकर मेजर करेंगे कि what is the length of the arm. अब यहाँ पर नियरली जो है 1.5 सेंटीमीटर्स के आसपास जो है ये लेंथ ऑफ द आर्म है. तो 1.5 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है एंड लेस देन 2 सेंटीमीटर्स है. तो हम 1.5 काउंट करके चलते हैं कि 1.5 अप्रॉक्सीमेटली इज द लेंथ ऑफ द आर्म. नाउ वी हैव टू मेक इट 1 सेंटीमीटर लॉन्गर, मतलब 1 सेंटीमीटर इस आर्म से लॉन्ग बनाना है. तो
तो हम क्या करेंगे 1.5 सेंटीमीटर में हम 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 2.5 सेंटीमीटर्स। दैट मीन्स हमको जो ये आर्म बनाना है लेफ्ट आर्म, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, इट शुड बी 2.5 सेंटीमीटर्स। आई थिंक रफली आई हैव ड्रॉन इट लाइक दैट ओनली। तो ये जो आर्म बनाया ये 2.5 सेंटीमीटर्स है। यू कैन सी लाइक दिस। आप ऐसे एक आर्म ड्रॉ करेंगे। यू विल ड्रॉ विद द पेंसिल। मैं आपको पेन से दिखा रही हूँ सो दैट इट इज़ क्लियरली विजिबल। सो दिस वे यू हैव टू ड्रॉ द आर्म 1 सेंटीमीटर बिगर देन दिस। नाउ सेकेंड वन इज़ योर कप। ड्रॉ 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। ये जो कप है उसकी लेंथ से 1 सेंटीमीटर शॉर्ट आपको ड्रॉ करना है। तो पहले हम इसको मेजर करते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो दिस इज़ 0 एंड इट इज़ नियरली 2.5 समथिंग, 2.5 के आसपास है। तो यहाँ पर आपका 2.5 है तो उससे 1 सेंटीमीटर कम, दैट मीन्स इट विल बी 1.5। तो यहाँ पे छोटा सा 1.5 सेंटीमीटर्स का जो है यहाँ पर आप कप ड्रॉ कर सकते हैं। इतना ही करना है। इसको आप ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक लाइन करें, ऐसे करें और कप ड्रॉ करने के लिए दिस इज़ योर कप। और ये कुछ भी पैटर्न कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपने एक कप ड्रॉ किया विच इज़ 1.5 सेंटीमीटर्स। नाउ ड्रॉ थर्ड वन क्या है, ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम मतलब इस ब्रूम की लंबाई से उसकी हाफ लंबाई का। तो दिस इज द ब्रूम गिवन, वी हैव टू ड्रॉ द ब्रूम हाफ ऑफ दिस लेंथ, मतलब इसका आधा लंबाई का हमको ड्रॉ करना है। तो अगर हम मेजर करते हैं इसको विद द सेंटीमीटर साइड, विल मेजर इट, इट इज़ नियरली 1 2 3 एंड 4 सेंटीमीटर्स है। और अगर पूरा ब्रूम अगर हम स्टिक तक का नापे तो ये जो है 4 सेंटीमीटर्स है। तो हमको 2 सेंटीमीटर्स का ड्रॉ करना है और 2 सेंटीमीटर्स ड्रॉ करके लेंथ यहाँ पर हमको क्या कितनी करनी है, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर्स हो गया। तो ऐसे हमने ब्रूम ड्रॉ किया और इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया। तो ऐसे हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट वन क्या है, ड्रॉ अनदर हेयर डबल ऑफ दिस लेंथ। अब यहाँ पर देखिए एक ये छोटा सा बाल आपको दिया हुआ है, इसकी डबल ये जो लेंथ है इससे डबल हमको मतलब इसका इतना और दूसरा इतना आना चाहिए। तो रफली जैसे यहाँ पर हाफ आया तो मैंने उतना ही एक जो है यहाँ पर एक हेयर ड्रॉ किया हुआ है। सो दिस ऑल यू हैव टू कंप्लीट इट इन योर टेक्स्ट बुक। ये सारा आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही ड्रॉ करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब नेक्स्ट इज योर पेज नंबर 15। अब पेज नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, लेट अस सी दैट, हाउ टॉल यू हैव ग्रोन। अब यहाँ पर आपका खुद का अपना जो है हाइट और वेट आपको लिखनी है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू हैव मेजर्ड योर वेट हाइट, डू यू थिंक दैट यू हैव ग्रोन टॉलर। अगर आप 3rd क्लास में थे और आपने जो हाइट मेजर की थी तो आपको याद है कि आप उससे थोड़े, ऑब्वियसली पूरा साल हो गया तो आपकी थोड़ी हाइट तो बढ़ी होगी। सो हाउ मच इज़ योर हाइट, आपको अपनी हाइट यहाँ पर सेंटीमीटर्स में लिखनी है। यू हैव टू मेजर योर हाइट एंड राइट इट इन योर सेंटीमीटर्स। ये आपको खुद ही करना है, आपकी खुद की हाइट जो है यहाँ पर आपको लिखनी है। नाउ हैव योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टॉलर, फाइंड आउट एंड फिल इन दिस टेबल। ये हम नहीं करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड्स का नाम लिखना है और उनकी पिछली हाइट क्या थी और इस साल की हाइट क्या है ये आपको लिखना है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। सिर्फ यहाँ पर यू हैव टू राइट, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू राइट योर ओन हाइट। आपको यहाँ पर हाइट मेजर करके, वो भी सेंटीमीटर्स में आपको हाइट मेजर करके यहाँ पर लिखनी है। नाउ नेक्स्ट इज अ स्मॉल प्रॉब्लम इज देयर। Jalpa once read a list of the tallest people in the वर्ल्ड। अब जल्पा, दिस इज द गर्ल जल्पा, उसने यहाँ पर एक लिस्ट पढ़ी जिसमें कि टॉलेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड जो थे उनकी जो लिस्ट थी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाइट है जिनकी। वन ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर्स टॉल। अब उनमें से जो एक था वो 272 सेंटीमीटर्स लंबा था। दैट इज जस्ट डबल द हाइट जल्पाज हाइट, मतलब वो जल्पा की हाइट का जस्ट डबल था, मतलब जो जल्पा की हाइट थी उससे 2 गुना उसकी हाइट थी। सो हाउ टॉल इज जल्पा, तो हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ जल्पा। तो जल्पा की हाइट कितनी है ये हमको फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास टॉलेस्ट आदमी की हाइट दी हुई है और टॉलेस्ट पर्सन की हाइट से जो है जल्पा की हाइट से डबल है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि जल्पाज हाइट इज हाफ ऑफ दैट टॉलेस्ट पर्सन। वो जो टॉलेस्ट पर्सन है उसकी हाइट से हाफ हाइट जो है वो जल्पा की है।
तो अब हम उसमें क्या करेंगे, जल्पा की हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टॉलेस्ट पर्सन की हाइट थी 272 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द साइन ऑफ डिविजन, यू ऑल रिमेंबर, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 136 सेंटीमीटर्स। 272 को डिवाइड करेंगे तो 136 सेंटीमीटर्स आंसर आएगा। सो हाइट ऑफ जल्पा इज, यू कैन राइट हियर, हाइट ऑफ जल्पा is equal to 136 centimeters. Wow, his height is exactly double my height. मतलब उसकी अगर 136 है तो उसकी 272 height है. This way you can write the answer. It's your imagine. Now, could that person pass through the door of your classroom without bending? No, he cannot pass. And will his head touch the roof of your house if he stands straight? No. यहाँ पर हो गया. अब now the long and the short of your family. This also, dear children, you have to do it on your own, क्योंकि ये आपके फैमिली का है. तो आपको यहाँ पर लिखना है, फर्स्ट वन इज हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली. आपके फैमिली में सबसे लंबा कौन है, आपके फादर, मदर, ग्रैंडफादर, योर कजन्स. हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, दैट यू हैव टू राइट हियर. एंड हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, और सबसे हाइट में छोटा कौन है आपके फैमिली में, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट इट डाउन. सो दिस इज योर होमवर्क. एंड वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स. तो उन टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट पर्सन जो है उन दोनों के बीच में हाइट में कितना डिफरेंस है, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो ऑल दीज 3 क्वेश्चंस यू हैव टू कंप्लीट इट ऑन योर ओन, क्योंकि ये आपके फैमिली का है. सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, और लंबे में से छोटे की हाइट में जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर लिखना है. सो नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 16. Now there is a race, that is your interstate sports meet, जो सब स्कूलों में हुआ करती है स्पोर्ट्स मीट. तो यहाँ पर भी एक स्पोर्ट्स मीट का ही पूरा जो है क्वेश्चन भी है, एंड दिस इज एंटायर स्टोरी अबाउट दैट. दिस इज योर इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट. नाउ यू कैन सी हियर रेस. This is a 100-meter race for girls. Arundhati is nearest the finishing line. She is about 6 meters from it. Now here you can see the picture is given here. This is the picture of a school where the race is going on. This is with the flag that is here. This flag is your finishing point. मतलब जहाँ race खत्म होती है, that is called as the finishing point. So this is the girl. The first girl is Arundhati. I have written here A for Arundhati, and she is the closest to that. वो सबसे ज़्यादा क्लोज है फिनिशिंग लाइन यानी कि एंड पॉइंट के, जहाँ रेस खत्म हो रही है, और उन फिनिशिंग पॉइंट एंड अरुंधति के बीच का डिस्टेंस है दैट इज 6 meters. आई हैव रिटन हियर दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग एंड दिस गर्ल अरुंधति. दिस डिस्टेंस इज 6 meters. नाउ behind her is Rehana, Kavita and Uma are running behind रेहाना. अब उसके पीछे कौन है, अरुंधति के पीछे रेहाना है, और रेहाना के पीछे कौन है, कविता एंड उमा आर देयर. कविता और उमा यहाँ जो पिक्चर से क्लियर नहीं है, बट यहाँ 2 गर्ल्स की पिक्चर है, वन इज उमा एंड वन इज कविता, एंड दिस इज रेहाना. आई हैव रिटन आर फॉर रेहाना, के फॉर कविता एंड यू फॉर उमा. तो ये जो 2 है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 1 है, और यहाँ पर भी 1 गर्ल है. दिस इज अरुंधति. अब उसके बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 3 meters का है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 meters का है. तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है कि टू आंसर द क्वेश्चंस चूज द फ्रॉम दीज डिस्टेंसेस. अब हमको ये क्वेश्चंस के आंसर्स 3 meters, 6 meters, 10 meters और 15 meters हमको ये फाइंड आउट करना है. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, अब देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि ये जो 2 डिस्टेंस है और इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो नियरली हाफ है. अरुंधति और फिनिशिंग पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 6 meters, और उसको अगर ये डिस्टेंस देखें तो उसका नियरली हाफ डिस्टेंस है, तो ये कितना हो गया, 3 meters हो गया. अगेन यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन रेहाना, कविता एंड उमा. सो दैट इज अगेन क्वाइट क्लोज टू द डिस्टेंस दैट इज बिटवीन अरुंधति एंड द फिनिशिंग पॉइंट. तो ये नियरली 6 meters का हो गया. So the first question is how far is Rehana from Arundhati? That is 3 meters. Actually यहाँ पर नीचे जो है distances भी दिए हुए हैं, लेकिन it is not clearly visible. ये जो visible नहीं है ठीक से, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. So ये 3 meters हो गया. This is 3 meters. I have ticked it over here also. Okay.
रेहाना और अरुंधति के बीच में डिस्टेंस है वो 3 मीटर्स का है। हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कविता एंड उमा। अब रेहाना यहाँ पर है और कविता और उमा यहाँ पर है, तो रेहाना कविता और उमा से कितनी आगे है, दैट इज योर 6 मीटर्स। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है दिस इज योर 6 मीटर्स डिस्टेंस। And how far are Kavita and Uma from the finishing line? Now this is Kavita and Uma are in the last, and this is the finishing line. So how much distance is there between Kavita, Uma and the finishing line? पहले तो कविता और उमा और रेहाना के बीच का डिस्टेंस दैट इज 6 मीटर्स, देन द डिस्टेंस बिटवीन रेहाना एंड अरुंधति दैट इज 3 मीटर्स, एंड देन द डिस्टेंस बिटवीन अरुंधति एंड द फिनिशिंग पॉइंट दैट इज 6 मीटर्स। दैट मीन्स 6 + 3 + 6 इज इक्वल टू 15 मीटर्स। तो द डिस्टेंस ऑफ उमा एंड कविता टू द फिनिशिंग पॉइंट इज 15 मीटर्स। नेक्स्ट वन, have you heard about 1500 meter or 3000 meters race? You remember that 1000 meters make 1 kilometer and 500 meters make half a kilometers. Now these are the unit of measurement. Now there are the different types of races that we have, starting from 50 meters to 3000 meters से लेकर 40 meters तक का जो होता है, 40 kilometers तक का जो मैराथन रेस होता है। तो हमने जो है जो रेसेस नॉर्मली होते हैं वो 550 meters, 100 meters, 200 meters, then it is your 400 meters, 800 meters, 1600 या 1500 meters होता है, और उसके बाद 3000 meters होता है। इस तरीके की डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रेसेस आर देयर। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है कि रेसेस में 1500 और 3000 मीटर्स के रेसेस आपने सुने हैं। नाउ हियर द कन्वर्शन कम्स, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो हमने पढ़े, जैसे सेंटीमीटर पहले अभी तक हमने पढ़ा था, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज़ योर 1000 मीटर्स एंड किलोमीटर। अब जो 2 यूनिट नए आए इंट्रोड्यूस हुए इन दिस रेस इज योर मीटर एंड किलोमीटर। जो डॉट्स में किया था दैट वॉज योर सेंटीमीटर, एंड नाउ इट इज़ योर मीटर एंड किलोमीटर। तो 1000 मीटर इज ऑलवेज इक्वल टू मेक्स 1 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। दैट यू कैन राइट इट हियर ऑल्सो। ये पेज में नीचे आप लिख सकते हैं 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। वी राइट km एज किलोमीटर इन द शॉर्ट फॉर्म। किलोमीटर km शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के बराबर होता है। और अगर 500 मीटर्स है तो 500 मीटर्स विल बी 1 किलोमीटर का आधा हो जाएगा, दैट इज हाफ 1/2 किलोमीटर्स या हाफ किलोमीटर हो जाएगा। Now this will start now. So you can say that in a 1500 meters people's race, 1500 मीटर्स की रेस में क्या होगा, 1 किलोमीटर प्लस हाफ किलोमीटर, दैट इज 1500 मीटर इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर्स। अब ये कैसे होगा, 1500 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 1000 प्लस 500 मीटर्स। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, so you can see here I have broken 1500 meters into 1000 meters plus 500 meters. Now this 1000 meter is equal to 1 kilometer and 500 meter is equal to half kilometer. So for in 1000 meters people will run a race of 1.5 kilometers, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, और ये जो है 500 को 1.5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। हाफ जो है, हाफ इज इक्वल टू 0.5, हाफ जो होता है वो 0.5 के बराबर होता है, इसलिए 1.5 किलोमीटर की जगह 1.5 किलोमीटर्स भी लिख सकते हैं। In a 3000 meters race, people will run a race of 3 kilometers. अब 3000 के रेस में अगर 3000 को हम ब्रेक करते हैं तो 3000 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 1000 plus 1000 plus 1000. How we'll break 3000? We'll break 3000 in like this: 1000 plus 1000 plus 1000. तो ये मीटर और मीटर, तो यहाँ क्या हो गया, 1000 मीटर दैट इज 1 किलोमीटर, अगेन 1 किलोमीटर, एंड नेक्स्ट वन इज योर 1 किलोमीटर्स, दैट इज 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स। तो 3000 मीटर्स इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स। अगर डायरेक्टली आपको कन्वर्शन करना है तो आप क्या करेंगे, 3000 मीटर्स को जो है आपको 1000 से डिवाइड करेंगे तो भी 3 किलोमीटर आ जाएगा।
Now, dear children, we move on to page number 17. Now, have you heard about the marathon race in which people have to run about 40 kilometers? People run marathons on roads because the track of the stadium is only 400 meters. Now you might have heard about the marathon races that are conducted once in a year. बहुत बार मैराथन फॉर अ कॉज होती है, किसी कॉज को प्रमोट करने के लिए या किसी को कोई अवेकनिंग या अवेयरनेस लाने के लिए भी बहुत बार मैराथन्स होती हैं. तो मैराथन्स जो होती हैं वो नॉर्मली रोड पे ही दौड़ी जाती हैं. उसका रीज़न होता है कि डिस्टेंस जो होता है 40 किलोमीटर्स होता है, और वो जो है स्टेडियम जो होता है, अगर स्टेडियम के अंदर दौड़ेंगे तो जो स्टेडियम का जो एक राउंड हम कंप्लीट करते हैं वो नियरली 400 मीटर्स का ही होता है. तो उसके अंदर हमको बहुत सारे राउंड जो हैं वो दौड़ने पड़ेंगे, इसलिए वो स्ट्रेट राउंड एंड राउंड कंटिन्यूसली यू कैन नॉट रन लाइक दैट, इसलिए वो रोड पे होती है. फिनिश स्टार्ट भी वो स्टेडियम से होता है एंड द मैराथन फिनिशेस इन द स्टेडियम ओनली, बट इन बिटवीन डिस्टेंसेस कवर्ड ऑन द रोड. Now here 10 rounds of stadium track is equal to how much? One round is 400 meters, तो 10 rounds कितना होगा? 400 multiplied by 10, that is 4000 meters. Now here हमारा आंसर जो है वो किलोमीटर में हमको चाहिए, इसलिए हम इस मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर के अंदर. अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? 4000 मीटर्स को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज मीटर और किलोमीटर ये जो दो यूनिट हैं, इसमें मीटर जो होता है वो छोटा यूनिट होता है और किलोमीटर जो होता है वो बड़ा यूनिट होता है. तो जब हम छोटे यूनिट को अगर बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं वी डिवाइड, और बिकॉज वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, इस वजह से हम जो है 4000 मीटर्स को 1000 से डिवाइड करेंगे. तो ये जो 3 zeros विल गेट कैंसल्ड और हमारा आंसर क्या रहा? 4 किलोमीटर्स. दैट मीन्स 10 राउंड ऑफ स्टेडियम जो होगा वो कितना होगा? 4 किलोमीटर्स ही होगा अगर 10 राउंड करेंगे तो. सो इफ़ you want to run a marathon on a stadium track, you will have to complete dash rounds. अब हमको 40 किलोमीटर्स है. अब नाउ हमको क्या करना है? इस 40 किलोमीटर्स को हमको वापस जो है मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तब हमको पता लगेगा कि हमको कितने राउंड्स, अगर हमको ये मैराथन स्टेडियम में ही कंप्लीट करना है तो हमको कितने राउंड्स लगाने पड़ेंगे कि 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर हो. So first of all what we are going to do, we are going to convert this 40 kilometers into meter. तो हम, क्योंकि हमारा जो स्टेडियम का जो हमको जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो मीटर्स में दिया हुआ है, तो हम पहले जो किलोमीटर वाला डिस्टेंस है उसको मीटर में करेंगे. अब हमको क्या करना है? किलोमीटर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, दैट मीन्स अ बिगर यूनिट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर यूनिट. तो हम जो है इसमें हम 1000 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम जो है 40 को यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 40,000 मीटर्स. तो कितना डिस्टेंस होगा? 40 किलोमीटर इज इक्वल टू 40,000 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब ट्रैवल करना पड़ेगा. अब हमको फाइंड आउट करने के हाउ मेनी राउंड्स हैज़ टू बी देयर, कितने राउंड्स होंगे स्टेडियम के. अब एक राउंड का डिस्टेंस कितना है? 1 राउंड ऑफ अ स्टेडियम इज़ 400 मीटर्स. तो 40,000 के लिए कितने राउंड्स चाहिए? तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ 40,000 डिवाइडेड बाय 400. यहाँ पे हम लिखेंगे 40,000 मीटर्स डिवाइडेड बाय 400 मीटर्स. तो यहाँ पर 40,000 डिवाइडेड बाय 400 हो गया. ज़ीरोज़ एंड ज़ीरोज़ गेट्स कैंसल्ड और ये 4 रहा और ये 4 1 जा 4 एंड 400, तो ये आपका 100 आया. तो आंसर क्या आया? 100 राउंड्स. दैट मीन्स आपको अगर स्टेडियम में ही अगर मैराथन करना है तो यू हैव टू कंप्लीट 100 राउंड्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर्स. अगर 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस अगर आपको कवर करना है तो आपको 100 राउंड्स स्टेडियम के पूरे लगाने पड़ेंगे, तब आप वो डिस्टेंस कवर कर सकते हो. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव 100 राउंड्स इन अ स्टेडियम, गोल 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 बार करना. इस वजह से जो है ये नॉर्मली रोड्स पे होती है तो जल्दी फिनिश भी होते हैं. इट इज़ ईजी फॉर पीपल टू रन ऑल्सो. सो इट नीड्स 100 राउंड्स. सो डियर चिल्ड्रन, टुडे वी विल एंड अप विद दिस न्यू टॉपिक ऑफ लॉन्ग जंप वी विल बी डूइंग ऑन द नेक्स्ट टर्न. सो जितना भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू टू एवरीथिंग इन द टेक्स्ट बुक ओनली. इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नोटबुक में करना है. आप इसके बाद का जो टॉपिक ऑन द next turn. I hope you have understood this. Till we meet on the next turn. Bye bye and have a nice day. Bye.